ये कहानी रात में चुड़ैल से सामना होने की है। ये कहानी रोहित मिश्रा नाम के लड़के के ऊपर है। आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित का जन्म उत्तराखंड के एक गांव में हुआ था, पर अभी 4 से 5 साल से वो अपनी फैमिली के साथ झांसी में रह रहा है। उसकी उम्र 25 साल है। वो बचपन में ये सब चीज़ों का मजाक उड़ाया करता था। वो सोचता था कि भूत ऊत ये सब वो सब लोगों को डराने के लिए है, जो लोगों ने फैलाया है। उसका एक दोस्त साहिल था। वो उससे हमेशा शर्त लगाता था। कोई 2 साल पहले की बात होगी। एक दिन साहिल ने उससे कहा कि उसके बगल के खेत में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती है, जो कि बहुत डरावनी होती है। उसने बताया कि वो ज़मीन पूरी तरह से काले रंग की है। वहाँ रात में जाने से सभी डरते हैं। 2 से 4 दिन पहले ही वहाँ गांव एक आदमी की लाश मिली थी और उससे पहले 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद वो उसे उस जगह ले गया। वहाँ की ज़मीन सच में काली रंग की थी। उसने समझाया कि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, पर उसने कहा कि ये ज़मीन एक चुड़ैल के श्राप की है। इस वजह से ऐसी है। रात में जो भी यहाँ कदम रखता है वो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचता। रोहित उसका मजाक उड़ाने लगा और कहा कि रात में वो उस जगह पर अकेले जाकर दिखाएगा। साहिल उसे बहुत बार समझाया, पर उसके ऊपर साहिल को गलत साबित करने की धुन सवार थी। रात के करीब 2 बजे वो वहाँ गया। उसने साहिल से साथ चलकर सब कुछ चेक करने को कहा, पर उसने मना कर दिया। उसने अकेले ही चलने का फैसला किया और कुछ ही देर बाद में वहाँ पहुँच गया। वो खेत के अंदर जैसे ही गया, शायद उसको यकीन ना हो, उसे बड़ा ही अजीब महसूस हुआ, जैसे हवा में घुटन सी बढ़ गई हो। पर थोड़ी देर में सब ठीक हो गया और रोहित मन ही मन में मुस्कुराने लगा कि यहाँ कुछ नहीं है। रोहित ज़मीन पर ही लेट गया और उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक भयानक आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसकी अचानक नींद खुली। वो थोड़ा उठा और सामने उसे एक औरत दिखी। वो बड़ी भयानक थी। उसके हाथ में एक चाकू था। उसका चेहरा दोनों ओर से बहुत गंदा लग रहा था। वो उसे घूर रही थी। रोहित को डर लगा और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर उसके पाँव में काम करना ही बंद कर दिया। वो उसकी ओर बढ़ी और उसे धक्का देकर गिरा दिया और अपने चाकू से उसके हाथ पर हमला कर दिया। उसके हाथ में बहुत गहरा निशान हो गया। वो उसकी पीठ पर लगातार हमला कर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जान उसके शरीर से निकलने वाली है, लेकिन थोड़ी देर में उसे अपने पास में गर्मी का एहसास हुआ और लगा कि एक शांति सी मिल रही है। उसने सोचा कि अब वो शायद बच सकता है। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे किसी ने उसे अपने गोद में बैठाया हो। फिर उसे कुछ ध्यान नहीं रहा कि क्या हुआ। सीधा सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को उस खेत में ही पड़ा हुआ पाया। वो भागकर अपने घर गया। वहाँ उसने साहिल को बताया और उसे गले लगा लिया। एक पल के लिए रोहित को लगा कि अब वो कभी वापस नहीं जा सकेगा। उसने उस रात की पूरी बात साहिल को बताई, पर उसे यकीन नहीं हुआ कि वो वहाँ रहकर जिंदा वापस कैसे आ गया। बाद में रोहित को पता चला कि कल शाम ही गांव में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई थी और उसे पूरा यकीन है कि संकट मोचन ने ही उसे जीवन दिया है।
तब से रोहित ने ये सब चीज़ों को थोड़ा मानना स्टार्ट कर दिया।